जब ईश्वर एक, पृथ्वी एक, जल एक, वायु एक और तो फिर भेदभाव कैसा? बनाने वाले ने तो भेदभाव किया नहीं। तो जब बनाने वाले ने भेदभाव नहीं किया फिर तुमने भेदभाव क्यों किया? मानव मानव को ज्ञान देता है, मानव मानव से शिक्षा लेता है, किंतु आपने ये कभी नहीं सोचा कि जब हमारा बनाने वाला एक है तो हम अनेक कैसे हो गए। आपने ये कभी नहीं सोचा उस परमपिता परमात्मा ने तो सबको एक बनाया है। क्या आपने ये कभी सोचा सूर्य सबके एक लगता है? जो परमात्मा को नहीं मानता है उसके भी खेत में बारिश होती है, उसके भी हवा लगती है, और जो मानता है उसके भी, क्योंकि वो सबका पिता है और उसने सबको आवाज़ दिया है। उसके कंठों में सभी का वास है। वही तो ईश्वर है और वही माँ सरस्वती है, वही माँ सरस्वती है। तो भक्तों, हम ये बताना आपसे चाहते हैं कि उस सत्य ज्ञान को जानो और उस बनाए हुए परमपिता परमात्मा की सृष्टि से प्रेम करो, मोहब्बत करो और नफ़रत की आग को ख़त्म करो। उनसे उनसे पूछिए जो मजहब और भेदभाव पैदा करते हैं, जो आपको एकता का संदेश न दे करके अनेकता का संदेश बताते हैं। अरे उनसे पूछो, उनसे कहो कि भैया जब जल एक है, जमी एक है, वायु एक है, तो हम मानव एक हैं। जिसे काटो वही लाल, जिसे काटो वही लाल। सभी का खून तो एक जैसा निकलता, कोई काला नहीं निकलता। किसी के अंदर कोई काला खून है? नहीं है। फिर ये भेदभाव कहाँ से आया? ये किसने पैदा किया? क्या ईश्वर ने, परमात्मा ने? मैं आपसे पूछता हूँ, अगर परमात्मा ने पैदा किया होता तो सूर्य आपके नहीं लगता, वो कोई पैसा आपसे नहीं लेता है, हवा आपके नहीं लगती, जल आपके नहीं खेत में बरसता। तो जल तो आप वही एक पी रहे हैं, एक ही तरीके से। तो जीवन भी आप एक तरीके से जीना सीखो और आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ, उस आवाज़ को पहचानो। जब तक आवाज़ है आपके अंदर तभी तक आप आबाद हैं। उस माँ सरस्वती को आप जानो, उस सत्य गुरु को जानो। वो पहले भी था, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। सूर्य कब नहीं था, चंद्रमा कब नहीं थी, पृथ्वी कब नहीं थी, और है और रहेगी। पेड़ पौधे सारे सृष्टि में तो सभी एक जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं। उनकी सृष्टि जैसे आम की अलग है तो नीम की अलग है। पेड़ों में भी देखिए एक सृष्टि एक तरीके से है, जैसे गुलाब के फूल की सृष्टि अलग है, उनकी क्वालिटी अलग है। पेड़ तो है लेकिन उनकी क्वालिटी अलग है। किंतु हमारी मानव की क्वालिटी अलग है। हम मानव एक हैं और शेर, बाघ, बिल्ली, कुत्ते की सृष्टि, उसमें बिल्ली बिल्ली एक जैसी है, उनकी एक क्वालिटी है ना, कुत्ते की एक क्वालिटी है ना। तो हमारी मानव की भी तो एक क्वालिटी है। ये कभी आपने सोचा? आपने कभी जानने की कोशिश किया? फिर आपको महानों ने बहका दिया और आपस में मजहब बना करके आप लड़ने लगे। नफरत की आग चारों तरफ फैलने लगी और आग लग गई पूरे मानव जाति में। पूरा मानव जाति भटक गया। अरे भैया, उस परमपिता परमात्मा को आप प्रणाम करो, उसके आगे शीश झुकाओ और भाई भाई का कत्ल करना, मर्डर करना मजहब के नाम पे बंद करो। प्रेम करो यार, अच्छी ज़िंदगी जियो भाई, क्योंकि आप अमर नहीं हैं, आपकी एक दिन मृत्यु होनी है। तो फिर इस सृष्टि में आए सुख भोगो, जीवन का सच्चा आनंद लो, प्रेम करो। देखिए मोहब्बत एक दूसरे से करोगे, एक दूसरे से लगाव रखोगे जब परमात्मा जैसा प्यार दोगे, क्योंकि वो सबका पिता है, सबका पालनहार है। तो फिर लोग सभी तुमसे प्यार करेंगे। कभी आपने प्यार किया है? प्यार को जाना है, मोहब्बत को आपने जाना है? उस बनाने वाले से पूछो, उसने बड़े प्रेम से आपका शरीर बनाया है, इस रूह को बनाया है। एक तुम मकान तैयार करते हो कितने दिन लग जाते हैं, ये कभी तुमने सोचा?
किंतु ये जो मानव जीवन है 9 मास माँ के पेट में तैयार होता है ये सांचा, और जब मनुष्य का सांचा टूटता है तो वो बनाने वाला दुखी होता है जिसने इसमें आवाज़ दी आपको, उसने आवाज़ डाली। और जब वो दुखी होता है उसकी आंख रोती है तो आप भी रोते हैं, हाय हमारा माता चला गया, मेरा पिता चला गया, मेरा बेटा चला गया। तो भक्तों, ये सृष्टि 2 प्रकार की है, एक मर सृष्टि, एक अमर सृष्टि। आप कहोगे सृष्टि, हाँ, सृष्टि 2 प्रकार की है। एक मर सृष्टि है जो मृत्यु सभी की होती है, और एक अमर है। अमर कौन है? अमर कौन है? जो आदि शक्ति द्वारा प्रकट हुए, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, वायु, जल, काल, आवाज, जान, ये अमर सृष्टि है। अमर सृष्टि को किसने पैदा किया, ये कभी आपने जानने की कोशिश किया? क्योंकि जो ब्रह्मा द्वारा रचित सृष्टि है वो मर सृष्टि है, और जो उस ईश्वर द्वारा सृष्टि है वो अमर सृष्टि है। अब जब आप अमर नहीं हैं, मर हैं, तो आपके अंदर स्वर विराजमान है, उस तक कैसे पहुंच सकते हैं? हाँ, उसकी कृपा जरूर होती है आप सबके ऊपर। जो जितना उसके करीब आया, जो जितना उसको मानने लगा, प्रेम करने लगा, जरा प्रेम करके आप देखिए, उसको प्रणाम करके देखिए। आप ये बताइए, किसी से आप सामान लेते हैं, कोई उसको पैसे न दें, सामान आपको देगा? नहीं देगा। आपको माँ बाप ने पैदा किया है बड़ी उम्मीद रख करके, आप माता पिता का कहना ना माने, जरा सोचिए उसकी आत्मा कितना दुखी होती है। अरे मैंने बेटा को पैदा किया, बेटी को पैदा किया, ये मेरा भाई है, आज मेरा कहना नहीं मानता। बूढ़े बुजुर्ग माता पिता कहते हैं मेरा बेटा कहना नहीं मानता है, तो फिर कितनी उसकी आत्मा दुखी होती है, ये कभी आपने सोचा? तो आपके परिवार में लोग क्या आपको कहते हैं, कह रहे लड़का देखो मेरा कहना नहीं मानता है, मैंने पैदा किए तो निकम्मा निकल गया, पढ़ाया लिखाया सब कुछ मैंने किया। किंतु उसी प्रकार से परमात्मा भी तो कहता है, इसको मैंने पैदा किया और मुझको ही नहीं मानता है, और एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करता है। आपका पिता, आपके 4 भाई हैं, तो जब आप लड़ते हैं कितना वो दुखी होता है। वो चाहता है कि मेरा परिवार में एकता हो और अमन चैन हो। इसी प्रकार से जिसने बनाया है पूरी दुनिया को, वो भी चाहता है, वो भी तो पिता है ना, कि सब अमन चैन हो, नफरत खत्म हो। वो चाहता है कि नफरत हो। क्या कभी तुमने सोचा है? उसका हम नाम लेते हैं और एक दूसरे का कत्ल करते हैं, मर्डर करते हैं, भाई भाई का कर देते हैं। किसके लिए? जमीन के लिए, दौलत के लिए। किंतु क्या तुम अमर हो? तुम नहीं मरोगे, तुम्हारा जान नहीं जाएगा। तो फिर तुमने कत्ल क्यों किया? अरे उसको भी सही जीने दो, रहने दो, प्यार करो, नफरत करो। कुछ दिन ये तो जान लो कि भैया मेरी मौत सामने खड़ी है, मैं भी मरूंगा, मैं भी मरूंगा। जब तुम्हारा जन्म हुआ है तुम्हारा अंत होगा। फिर क्यों लड़ते हो? क्यों नफरत पैदा करते हो? इस दुनिया में आए हो तो सच्चा सुख भोगो, प्रेम करो, उस बनाई हुई ईश्वर की सृष्टि का आनंद लो, नफरत खत्म कर दो। पासी, चमार, धोबी, धानुक, ठाकुर, पंडित, हिंदू, मुसलमान, ये मजहब, ये जाति, तुम मानव हो। अरे उनसे पूछो यार, उनसे पूछो कि तुम भेदभाव क्यों हमें बता रहे हो भैया, हमें जातिवाद में क्यों डाल रहे हो? हम मानव हैं। जब उस बनाने वाले ने तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं किया तो फिर तुम भेदभाव क्यों कर रहे हो? क्या कभी तुमने सोचा? कभी तुमने तर्क किया? कभी तुमने तर्क किया? कभी सोचा? तुम तो गुरु करने चले गए, मानव को गुरु किया। मानव ने आपको समझा दिया कि तुम ठाकुर हो, तुम पंडित हो, तू पासी है, तू चमार है, तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है। अरे तू ईसाई है तो तेरे सूर्य वही क्यों लग रहा है? तू मुसलमान है तो तेरे सूर्य वही क्यों लग रहा है? तू हिंदू है तो तेरे सूर्य वही क्यों लग रहा है? तू ईसाई है तेरे सूर्य वही क्यों लग रहा है? क्यों? तू मानव है, तू एक है। उस बनाने वाले ने तुझको एक पैदा किया। और प्रेम करो एक दूसरे से, नफरत की आग को ख़त्म करो, क्योंकि मानव ने ही नफरत की आग जलाई है चारों तरफ। तुम सच्चा सुख नहीं भोग रहे हो, एक दूसरे से प्यार नहीं कर रहे हो, मजहब में लड़ रहे हो।
क्या तुम ईश्वर का सच्चा भजन कर रहे हो? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे अंदर तो एक दूसरे के प्रति ज्वाला जल रही है कि मैं तो ईश्वर का नाम ले रहा हूँ, मैं तो पूजा कर रहा हूँ, मैं तो पुजारी हूँ, मैं तो उसके करीब हूँ। अरे जब तुम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है, तो तुम उस बनाए हुए परमपिता परमात्मा के संतान कैसे हो? तुम्हारे अंदर जो आवाज़ विराजमान है, कभी तुम उन्हें उसको जाना? तुम तो कह रहे हो मैं अच्छे कर्म करूँगा, मैं भगवान क्या पहुँच जाऊँगा। कहाँ पहुँच जाओगे भैया? कोई पहुँचा है कि तुम ही पहुँच जाओगे? मैं तुमसे पूछता हूँ, आज तक कोई ईश्वर के पास पहुँचा है? अरे उस सूर्य और उस चंद्रमा और वायु ने तो उसका पार नहीं पाया, वो तो उसके सिर्फ आवाज़ ही सुने हैं, और तुम उसके पास पहुंचना चाहते हो। तुमको संतों ने बहका दिया कि नहीं, उस लोक को पहुंच जाओगे। जब तुम्हारा शरीर ही नष्ट हो गया, तुम मर सृष्टि से पैदा हुए हो, काल ने तुम्हें नष्ट कर दिया। काल ने किसको नहीं नष्ट किया इस पृथ्वी पर? जो आया। मैं आपसे पूछता हूँ, जो आया अमर है? दिखाई पड़ रहा है? नहीं। तो फिर सबका एक समय है, सबकी एक आयु है, किंतु हाँ, जो अमर सृष्टि है उसकी मृत्यु नहीं है, न हुई है, न कभी होगी। था जब राम थे तभी सूर्य था, जब कृष्ण थे तभी सूर्य था, तभी चंद्रमा थी, जब शंकर थे तभी भी हवा चलती थी, तभी सूर्य था, तभी चंद्रमा थी, और तब भी पृथ्वी थी, तब भी जल था, आज भी है। तो सोचिए, ये नहीं बदले। काल तब भी था, उनका शरीर नहीं छूटा, शरीर सबका छूटा। राम का शरीर नहीं छूटा, कृष्ण का शरीर नहीं छूटा। शरीर तो सभी का नष्ट हुआ, किंतु आत्मा अजर अमर है। ईश्वर जो तुम्हारे अंदर स्वर विराजमान है, अरे जिसने तुम्हें स्वर दिया ना, उसको प्रणाम करो। और जब तुम उसको प्रणाम करोगे, तुम्हारे अंदर क्या होगा? प्रेम पैदा होगा। पहचानो, सुबह उठो, देखो सूर्य निकलता है, सबके लग रहा है, फिर वो भेदभाव नहीं कर रहा है। तो फिर तुम भेदभाव क्यों करते हो? उस परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि से नफरत तुम क्यों करते हो? तुम मानो हो, तुम जानवर से भी गए गुजरे हो, क्योंकि जानवर तो एक साथ रहते हैं, खेलते हैं, चरते हैं, चुनते हैं। कभी एक सृष्टि में तुमने चिड़िया को देखा है? देखो अपनी आँख से, वो एक साथ में चुन लेती हैं, निवाला अपना खा लेती हैं, लेकिन तुम निवाला नहीं अपना खा सकते हो। तुम्हारे अंदर नफरत पैदा हो गई। नफरत कैसी पैदा हो गई? जैसे कुत्ते लड़ते हैं, एक दूसरे का कत्ल करते हैं, नोच लेते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि तुमने वो भोजन छोड़ दिया है मानव वाला। जैसे कुत्ता क्या करता है, कभी आपने देखा है? मांस भी खाता है और अनाज भी खाता है, दोनों का सेवन करता है। ऐसे तुम्हारा जन्म हुआ है, किस लिए? क्योंकि आप फल फ्रूट और शाकाहारी हैं। आपके दांत जानवर जैसे नहीं हैं, आपकी सृष्टि जानवर जैसी नहीं है। आप इंसान हैं, और इंसान का ये धर्म नहीं है। आपकी माँ ने आपको दूध पिलाया है, आपका जो जन्म हुआ, आपने दूध पिया है ना, तो फिर आपने अनाज का सेवन किया है। फिर तो जो बचपन में किए हो, जरा उसी को याद रखो। फिर आगे चल करके तुमने मांस खाना शुरू कर दिया और जीव जंतुओं का वध करना शुरू कर दिया। ये कभी तुमने सोचा है मैं क्या कर रहा हूँ? मैं मानव हूँ, मैंने तबाही मचा दिया, पूरी सृष्टि को आपने तबाह कर दिया है। इसीलिए परमपिता परमात्मा ने आपको पैदा किया था, अपने के तरीके से बनाया था, समस्त जीवों में आपको श्रेष्ठ बनाया था। क्या ये कभी आपने सोचा है? कभी नहीं। तो आपने तो स्वयं नफरत पैदा किया है ना एक दूसरे के प्रति। मानव मानव एक था, एक है, एक था, एक है और एक रहेगा। तो सच्चा जीवन जियो, जीने की राह अपनाओ और एक दूसरे से प्रेम करो। और जितना प्रेम करोगे, इस जब दुनिया से जाओगे, तो लोग कहेंगे कि कोई इंसान पैदा हुआ था, वो प्रेम करके गया, भाई भाई से प्रेम करता था, माता पिता से प्रेम करता था। जब आप अपने माता पिता से प्यार करोगे, तो परमात्मा से प्यार करोगे। अब आप कहता हो बूढ़े हो गए, मेरा बेटा नहीं मानता, मेरी बेटी नहीं मानती, तो क्या आपने कभी ये सोचा हमने कितनी बड़ी गलती किया? जिस परमपिता परमात्मा ने हमको बनाया, ईश्वर ने हमको पैदा किया, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, तो आपका अगर बेटा नहीं भोजन दे रहा तो कितना दुख लगता? आपने कभी सोचा? कितनी बड़ी आपकी आत्मा दुखी होती है। और आप जब उससे प्रणाम नहीं करते हो, तो
वो बनाने वाला नहीं दुखी होता है? हाँ, वो भी दुखी होता है। तो जब वो दुखी होता है, जब उससे प्रेम करोगे तो संसार तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारा बेटा तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारी पत्नी तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारा पोता तुमसे प्रेम करेगा, और जहाँ पे होगे वो माँ सरस्वती वहीं पर आपको भोजन दिलाएंगी। और वो संपूर्ण सृष्टि की सेवा करती। सेवा का अर्थ है शिव, शिव का अर्थ है आवाज़, स्वर, जो तुम्हारे अंदर विराजमान है, ईश्वर। समझे आप? स्वर जो आपका निकल रहा है। जब तक आपके अंदर स्वर है यार, नाच रहे हो, गा रहे हो, खा रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, हंस रहे हो, और जिस दिन स्वर चला जाता है उस दिन शरीर आपका नरक में चला जाता है। ये कभी आपने सोचा है? इसको आपने कभी पहचाना है? आप तो मजहब के आड़ में, मजहबी ज्ञान के चक्कर में आप लड़ रहे हो। भैया, उससे ये कहो कि सूरज तो मेरे एक लगता है, चंद्रमा तो एक लगती है, जल तो हमें एक तरीके से दिखाई पड़ रहा है, और वायु तो एक तरीके से। तो हम इंसान हैं, इंसान थे, इंसान हैं, इंसान रहेंगे, इंसान के बच्चे हैं, और इंसान से आप प्रेम करना सीख लो। और यही सच्ची जीने की राह है, और यही माँ सरस्वती का ज्ञान है। माँ सरस्वती कहती है, मैं एक हूँ, मैं अनेक हूँ, मैं यहाँ भी हूँ, मैं वहाँ भी हूँ, जहाँ देखो वहाँ पर मैं हूँ। और उसको आप ढूंढने कहाँ जाओगे? उसकी पूजा आप कहाँ करोगे भैया? जंगल में, जहाँ पे आप हो। जब सूर्य वहीं से आपको दिखाई दे रहा है, हवा वहीं आपके लग रही है, पानी वहीं पर बरस रहा है, तो उनकी भी कृपा वहीं पर होगी जहाँ पर आप हो। केवल उनका स्मरण करो, केवल उनका नाम लो। देखिए, शांति आएगी, प्यार मिलेगा, और आपका संकट सारा दूर हो जाएगा। जय सरस्वती माँ, जय सरस्वती माँ।